अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बिल्कुल सीधे तरीके से नॉर्मल बुटीक स्टाइल फ्रॉक बनाने वाली हूँ बेल्ट के साथ। उसका लहदा बेल्ट होगा। उसका सिर्फ ये आपको बताने वाली हूँ, जो साइड पे रेडीमेड स्टाइल से बने होते हैं इधर बेल्ट डालने के लिए बकल, मैं वो लगाना बताऊंगी। और बेल्ट का सीधा सीधा बेल्ट लगाने से बेल्ट के साथ चोंटे डालने वाली फ्रॉक बनाऊंगी। और उसका तरीकाकार ये है कि ये मेरे पास लंबाई है फ्रॉक की, इसको शर्ट भी बोल सकते हैं आप, फ्रॉक भी बोल सकते हैं। ये इसमें कोई चोंटे वगैरह नहीं है, ये सिर्फ बेल्ट के साथ इसकी चोंटे डलेंगी। और इसकी लंबाई मैंने कुल ली है 41 इंच तैयार होगी, और कुल मैंने 42.5 ले लिया। तो इसका ये कटिंग पहले बताऊंगी। नॉर्मल कटिंग जिस तरह कमीज की शर्ट की होती है उसी तरह इसकी कटिंग होगी। सिर्फ इसका मैं आपको बार बार बताने वाली हूँ कि इसको मैं जो बक्कल लगाते हैं रेडीमेड के कपड़ों के लगे होते हैं और बेल्ट तैयार कैसे करते हैं मैं वो बस बताने वाली हूँ। और ये इसका तीरा होगा। ये इसका तीरा और ये बाजू। शोल्डर इसका निशान वैसे लगाती हूँ मैं, चेस्ट का बाद इसका शोल्डर का निशान लेती हूँ। और इसकी चेस्ट है 21 इंच। ये मोटा कपड़ा है इसलिए मैं 21 रख रही हूँ। आप भी देख लें, पतला कपड़ा हो तो ये 1 इंच का फर्क पड़ता है, आप 20 रखें। अगर मोटा कपड़ा है तो आप 21 रखें, क्योंकि मोटे कपड़े में और पतले कपड़े की फिटिंग में बहुत फर्क पड़ता है। और अब मैं इसका ये फिटिंग का निशान लगाऊंगी। ये इसकी फिटिंग का निशान लगेगा। वैसे तो इसकी फिटिंग 17 इंच है ये वाली, क्योंकि इसमें चोंटे डालनी है बेल्ट के साथ तो इसकी फिटिंग नहीं बनाऊंगी। इसकी जो चेस्ट है वो जितनी हमारी कमीज की फिटिंग में बैठती है हमने उतनी ही लेनी है, लेकिन उसके मुताबिक हमने इसको सीधा ले लेना है। जिस तरह मर्दाना कमीज की जिधर से बाजू की सिलाई शुरू होती है उसी तरह मैं इसकी भी लूंगी। और नीचे आते हुए मैं इसको ऐसे बाजू के पास से पकड़ के तो इधर तक मैं ऐसे लेके आऊंगी ताकि नीचे से मेरा जितना घेर है उतना रह जाए। और ये निशान मैं सिलाई का लगा रही हूँ, कटिंग का नहीं है। तो ये हो गया। अब मेरी कटाई शुरू होती है। ये कटाई हो जाएगी। ये हो गया। अब मैंने क्योंकि मैंने ये डबल तय किया हुआ है तो आपने ये ध्यान से देखना है। अगर आपका भी बड़े बार वाला कपड़ा है तो आपने भी ये दरमियान से या ऊपर से जो ये कमीज निकालनी है, क्योंकि अमूमन मैं इस तरह तय लगाती हूँ कि ये वाली ऊपर होती है नीचे वाली ऊपर होती है, तो मैं उसकी कटाई कर लेती हूँ। लेकिन आपने ये ध्यान देखना है कि ये ना हो कि आप एक बाजू आगे वाला और एक पीछे वाला कटाई कर लें। आपने ऐसे पकड़ के और फ्रंट की कटाई कर लेनी है। ऐसे। और अब मैं इसको इसी तरह नीचे वाले से भी लगा लूंगी। और इसके बाजू भी सीधे, जिस तरह मैं आगे चोंटे डाल के मगजी लगाती हूँ उस तरह इसके बाजू बनेंगे। ये इसकी बिल्कुल सादे तरीके से कटिंग है। इसका मैं डोन बैंड बना के और ऊपर से नीचे से वी गला बना के डोन गला बनाने वाली हूँ। तो ये बाद में बताती हूँ जब मैं सिलाई करती हूँ। ये हम गले की पहले कटिंग हमने मुकम्मल कर ली। अब मैं गले की कटिंग कर लेती हूँ।
ये बैक साइड की गले की कटिंग है। ये तीन तीन तो इधर लगा लिया, लेकिन इधर हमने तकरीबन आधा इंच तक निशान लगाना है ऐसे। ये बैक साइड की कटिंग हो जाएगी ऐसे। अब मैंने फ्रंट साइड की कटिंग करनी है। फ्रंट साइड की कटिंग मैंने इस तरीके से करनी है कि मैंने डोन बैंड लगाना है, और डोन बैंड के लिए सिलाई का तो मेरा ऊपर से कटिंग हो चुकी है। अब मैंने इसकी 3 इंच तक कटिंग करूँगी। ये 3 इंच तक ऐसे कटिंग जब हो जाएगी तो फिर मैं इसका गला तैयार करूँगी, फिर इसका डोन बैंड ऊपर लगाऊंगी। ये हो गया। अब मैंने इसको ऐसे जब मैं कर लूँगी तो मैंने इधर वी शेप देनी है गले की। इसके ऊपर मेरा डोन बैंड लगेगा। ये गोल गला जब मैं कटाई कर चुकूँगी तो मैंने ये पेपर टी की वी गला बना काटा है। और उसका तरीकाकार ये है कि ये मैंने इस तरह कपड़ा, ये पेपर टी ली, और पेपर टी लेने के बाद ये आपको बताने के लिए छोटी छोटी बातें आपको बता रही होती हूँ, ताकि आप सीख रही हैं, कुछ बच्चे सीख रहे होते हैं तो उनको सीखने के लिए ये बताना पड़ रहा है। और अब 1 इंच का ये इधर से छोड़ेंगे तो तकरीबन इसकी कटिंग जो है वो 1.25 इंच हो जाएगी। और ऊपर से और नीचे से तो जारी बात है आपने इसका शुरुआत इसे ऐसे करनी है कि ये 1.25 तक चली जाए, तो फिर इस तरह का ये वी बन जाएगा। अब मैं इसको इसी के साथ चिपका रही हूँ, चिपका लिया है। तो मैंने इधर सिलाइयाँ लगानी है, सिलाइयाँ लगा के जिस तरह गला बनाते हैं ना बिल्कुल सादे तरीके से, उस तरह ये मैं इस तरह रख लूँगी। क्योंकि इसकी इसकी सलवट नहीं डाल रही, तो मैंने इस पर निशान लगा लिया है ताकि ये दरमियान में बने। अब मैं इस पर सिलाई लगा के तो इसके साथ जोड़ लूँगी। ये डोन पैन है वो हमने बाद में लगाना है, क्योंकि हमने नए तरीके से लगाना है। मैं वो वीडियो रहता बनाऊंगी। तो ये मैं इस तरह तैयार कर ली है। अब मैंने इसकी साइड सिलाई लगा के तीरा जोड़ के, तो जो इस फ्राक की मेन चीज़ है वो आपको बताने वाली हूँ कि हमने ये चीज़ ले लेनी है। और जब हमने ये चीज़ लेनी है तो ये बैक साइड है। बैक साइड पे हमने पहले सीधी साइड पे ऐसे डबल कर लेना है। ऐसे डबल करके फिर हमने देखना है कि हमारी कमर का फिटिंग का निशान किधर है। हम फिटिंग के निशान के मुताबिक इधर निशान लगा लेंगे। एक दफ़ा फिर आप देख लें, ऐसे मैंने डबल किया और फिर मैंने ऐसे देख लेना है कि मेरा फिटिंग का निशान किधर है। फिटिंग के निशान के मुताबिक हमने ऐसे करके इधर निशान लगा दिया। ये चीज़, क्योंकि हमने इसकी चोंटू के साथ इसकी फिटिंग नहीं करनी, हमने बेल्ट के साथ इसकी फिटिंग करनी है। जब हम बेल्ट पहनेंगे तो बेल्ट को जिधर इसकी फिटिंग बैठेगी, जिधर इसने हमने 2 या 3 चोंटे आगे या 1-2 पीछे करनी पड़ेगी, तो वो हम पहन के करेंगे। ये हो गया। ये पीछे हमारा बक्कल एक लगेगा, एक इस तरह लगेगा। फिर मैं ऐसे साइड सिलाई लगाऊंगी, फिर मैं साइड सिलाई लगाऊंगी। उस साइड सिलाई मैंने आपको पहले जैसे बताया कि मैं फिटिंग पे नहीं लगाऊंगी, मैं वैसे सीधी सीधी लगा लूंगी। क्योंकि हमने चोंटे चाहिए तो चोंटों बेल्ट के लिए चाहिए, तो हमने सीधी सीधी साइड सिलाई लगा लेनी है। सीधी सीधी साइड लगा के फिर मैं उसके बाद जो फ्रंट वाला इधर बैक साइड है उधर फिटिंग में इधर बक्कल लगाऊंगी। फिटिंग के सामने जैसे ये मैंने सिलाई लगा ली है फिटिंग की, इधर ऐसे सिलाई लगा ली। जब मैं फिटिंग का निशान जो लगाया हुआ है इस साइड पे, इधर बैक साइड पे, ये देखें, ये मैंने फिटिंग का निशान पे लगाया हुआ है बक्कल का निशान। तो उसी की आपने बराबर जो मैंने इधर फिटिंग की सिलाई लगा चुकूंगी, तो उधर मैंने ये बक्कल एक लगा लेना है। इस साइड में बक्कल लगाऊंगी तो फिर मैं बेल्ट तैयार करूंगी। ये जिधर निशान लगाया है इधर मैं ऐसे रख के इधर पहले सिलाई लगा लूंगी, पक्का करूंगी। जब ये मेरा लग चुकेगा तो फिर इसको मैं ऐसे मोड़ के, तो इस तरह ऐसे रख के, तो इसको ऐसे करके तो इधर भी मैं पक्का करूंगी। आइए मैं आपको लगाना बताती हूँ। अब ये जो बक्कल मैंने तैयार किया है,
एक दफ़ा आपने ऐसे पक्का किया, फिर ऐसे, फिर ऐसे करके इस तरह कर लेना है। इसी तरह आपने ये बक्कल लगा लिया जब, तो फिर आप इस तरह ऐसे करके तो इधर सिलाई लगा लें ऐसे। तो ये जो फालतू है ये वाला, ये मैं इसको काट दूंगी। तो अब जब मेरा इस तरह लग चुकेगा तो मैं इसको इस तरह करूंगी, इस तरह करके तो ऐसे सिलाई लगा लूंगी जिस तरह मैंने ये लगाए। आपको पक्का बार बार इसलिए कहती हूँ करें, ज़रूर पक्का करें, क्योंकि अगर सिलाई दोबारा उधर ख़त्म हो जाए तो सिलाई को ज़्यादा दोबारा लगाना पड़े तो वो मुश्किल से लगती है, क्योंकि ये सिलाई हो चुका होता है, फिर बाद में लगाना पड़े तो वो अच्छे से नहीं होता है। ये हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये तैयार कैसे नज़र आएगा। ऐसे दिखेगा। ये जो बक्कल लगाया है, ये साइड सिलाई पहले लगा के, तो एक बक्कल मैं इस साइड पे लगाऊंगी, एक इस साइड पे लगाऊंगी, तो एक मैं बस दरमियान में मैं इसको लाइन दे के तो उनके मुताबिक मैं इधर इतना सा छोड़ के तो एक बक्कल इधर और एक इधर लगा लूंगी। जिस तरह ये लगाया सेम इसी तरह लगाऊंगी। मैं आपको दोबारा बताने लगी हूँ कि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि आपने आगे बक्कल किधर लगाए हैं। ये देखें, ये मेरी फिटिंग इधर आ गई है 7 इंच पे। अब मैं 7 इंच की इधर ऐसे करूँगी, फिर इसी तरह मैं ये देखें 3 इंच पर मैं इधर ऐसे निशान लगा लूँगी बक्कल का, जिधर मेरी फिटिंग बैठती है। इसी तरह मैं ऐसे पकड़ूंगी और इस तरह भी लगा लूंगी। ये तो ये मेरे बक्कल के फ्रंट साइड के निशान हो गए। अब मैंने जैसे बक्कल लगाया उसी तरह मैं ये बक्कल सेम लगा लूंगी। 5 बक्कल मैंने लगा लिए हैं, 2 ये और 2 साइडों पे और एक कमर पे। अब जब ये मेरे लग चुके हैं तो मैंने इसका बेल्ट तैयार करना है। और बेल्ट का तैयार करने का तरीकाकार ये है कि ये मेरे पास आपने ऐसे कपड़ा ले लेना, ऐसे तो तकरीबन 3-4 इंच फालतू इससे हो, क्योंकि इसके चोंटे डाल के इसने लंबा मजीद हो जाना। ज़्यादा लंबा हुआ तो वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी एक ही गिरा लगनी है, इसकी ज़्यादा गिरा तो लगनी नहीं, एक ही बस गिरा लगनी है। ये हो गया। अब मैं इसकी चौड़ाई आपको बता देती हूँ कि ये मैंने कितनी ली है। 4.5 इंच इसकी चौड़ाई है। और उसको इसको तैयार करने के लिए मैं इसको ऐसे डबल करूँगी, और डबल करके तो ये तैयार जो है वो 1.5 इंच रह जाएगा। और इसकी सिलाई मैंने इस तरह लगानी है कि जब मैं इधर से शुरू करूँगी तो ऐसे कार्नर ऐसे इस तरह सिलाई लगाऊंगी। फिर आपको एक बता दूँ एक दफ़ा, ये कार्नर से ऐसे शुरू किया और ऐसे इस तरह, और जब मैं इधर आऊँगी इस साइड पे तो सेम इसी तरह मैं सिलाई लगाऊंगी। मैं आऊँगी तो इसको सीधा करने के लिए मैं इतना सा छोड़ दूंगी, तकरीबन 2 इंच, जिधर से आसानी से मेरा इस साइड से भी सीधा हो जाए और उस साइड से भी। फिर मैं इसी तरह सिलाई आगे शुरू कर दूंगी लगाना। फिर इधर से मैं ऐसे कार्नर इसी तरह बना लूँगी जिस तरह मैंने पहले शुरू किया। ये हो गया। अब मैं आपको सीधा करना बता रही हूँ। या पेंसिल या कोई वैसे तार सी बनाई होती है तो वो ले ले, तो इसको सीधा करें। और सीधा करते वक्त आपने उधर तक जाना है जिधर तक आपने ये इधर सिलाई छोड़ी थी।
इस तरह सीधा कर लेना। ये बेल्ट मैंने तैयार कर लिया। अब इसको मैं ऐसे और इस तरह ये बेल्ट मैंने डाल लिया। अब आप इसकी फूल नहीं इस जगह बनाना, आपने एक ही गिरा लगाना। जब पहने होंगी ना, ऐसे पहने होंगी तो ये एक ही गिरा आपके लिए ये काफ़ी होगी। तो फिर जब पहनेगी तो फिर ये इसकी ये चोंटे खुद ब खुद इस तरह की ये पड़ जाएंगी, तो ये पहनने में बहुत प्यारी लगेगी। तो ये इस तरह तो अच्छी नहीं दिख रही, लेकिन पहनने में ये बहुत प्यारी दिखेगी। ये बिल्कुल रेडीमेड की तरह होती है। अक्सर आप रेडीमेड कपड़े लेके आती हैं तो वो इस तरह के बने होते हैं। तो अब मैं इसके बाजू लगा के तो बैन लगाना जब बताती हूँ तो फिर आपको बताती हूँ। नया तरीका बताऊंगी, बिल्कुल नया तरीका होगा। उसके अंदर बटन भी लगेगा, लेकिन वो नए तरीके के साथ होगा, वो पहले मैं आपको नहीं बताया हुआ। उसका तरीका ये है कि ये मैंने पेपर पट्टी ली है, इसको मैंने डबल किया हुआ है। डबल करके तो आपने इधर 3 इंच का निशान लगा लेना इधर, ठीक है। और हमने इसकी कटिंग इधर से ऐसे करते हुए जाना है कि ये इधर से हमें तकरीबन ये 4 इंच तक चाहिए। तो जब हम इसको थोड़ा डबल करेंगे तो हमें 4.5 चाहिए होगा, तो मैं इधर लगा लूँगी निशान। अब जिस तरह हम गोल गले की कटिंग करते हैं उसी तरह हमने इसकी बैन की कटिंग करेंगे। 1 इंच पर हमने इधर आधे इंच पे ये निशान लगाया हुआ है और आधे इंच पे जिधर इधर इधर है इधर ही इतना लगाएंगे ये चीज़ का। अब ये चीज़ हमने इसकी कटिंग कर लेनी है और कटिंग करके फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने इसका ये कटिंग की है, ये करके लहदा उतार लिया। अब मैंने इसकी ये कटिंग करनी है ऐसे। अब हमने जब ये कटिंग कर लेनी है तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे नीट करके इसकी बराबर ऐसे बराबर कर लेंगे इसकी। तो हमने इसको इस तरह बैठाना है, ये तकरीबन देखिए इसके मुताबिक हो जाएगा। तो जब हमने इसके मुताबिक करना है तो ये वाला हम देखेंगे कि ये हमारी इसकी कटिंग इसके बराबर जब बैठ रही है तो ये हो गया। और इसकी कटिंग के मुताबिक हमने ये बैठा लिया। तो ये जो चीज़ हमने पहले कटिंग की हुई है, बनाई हुई है, तैयार की हुई है, उसके मुताबिक हमने इसको इधर तक लेके आना है। हमने इसके बराबर बैंड नहीं लगाना, हमने ये चीज़ जो है ऐसे करके इधर लगा लेनी है और फिर इधर बटन लग जाएगा। ये पेपर पट्टी के साथ मैंने चिपका लिया इस तरह। अब मैंने इसको दूसरे बैंड की तरह इसको तैयार कर लेना है, लेकिन दूसरा बैंड तो मैं इधर से शुरू करके तो इधर आके ख़त्म कर लेती हूँ। लेकिन इस बैंड का हमने इसको एक दूसरे के ऊपर डबल करना है, तो चढ़ाना है, तो मैं इधर से इसको ऐसे इधर से शुरू करूँगी। इधर से शुरू करते हुए ऐसे सिलाई लगाते हुए तो फिर इधर आके मैं इधर आके ख़त्म करूँगी। तो ये सिलाई लगा लेते हैं इधर से मैं शुरू कर लेती हूँ।
इधर भी हम कार्नर इसके नोक किस तरीके से बनाएंगे और फिर आके इधर ख़त्म कर देंगे। जिधर से हमने जितना उधर से छोड़ा इतना उतना ही इधर से छोड़ेंगे ऐसे, और इधर तक सिलाई लगा देंगे इस तरह। अब हम इसको इस कटाई करके सीधा कर लेते हैं। इधर से हम ब्रीक ब्रीक कट लगाएंगे ताकि इसके अंदर की सलवटें अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। ये मैंने सीधा कर लिया। अब मैंने इस्त्री की मदद से इसको सही कर लिया। अब लगाने का तरीका जिस तरह बैन लगाते हैं दूसरे बैन उसी तरह इसका तरीका लगाने का, क्योंकि ये चीज़ वो जो नीट वाली होती है ये बाहर की तरफ ही आनी होती है। आप ये देख लें कि इसको मैं इस साइड पे लगाऊंगी ऐसे सिलाई, तो ये जब लगाऊंगी तो बाहर की तरफ आएगी। तो ये चीज़ इधर लगेगी, ऐसे शुरू करेंगे कि मेरा सीधा हाथ इधर से है तो मैं इसी तरह शुरू करूंगी। इस तरह शुरू करते हुए, क्योंकि ये मैंने ज़्यादा लगा लिया था कि इसको मैंने इस तरह ऐसे करके, तो ये इस तरह हो जाएगा। तो आइए अब बैन लगाते हैं ये वाला। आप इसी तरह ये सिलाई लगाएंगे। ये मोटा कपड़ा है ना, हमने इधर से चोरस लगा बनाया था कि ये चोरस बन जाए, लेकिन ये मोटा कपड़ा है, इसकी ये नोक नहीं सही बनी। आप भी मोटे कपड़े की ये इस तरह नोक ना बनाइएगा, क्योंकि ये मोटाई इसकी अच्छे से सफाई से नहीं आएगी, इसलिए मैंने इसको चोरस कर दिया है। तो ये जो कॉटन का कपड़ा होता है या बारीक कोई भी कपड़ा, वो उसके कार्नल या कोने जो वो अच्छे से निकल जाते हैं वो बना लेने चाहिए। ये देखें, इसको मैंने चोरस कर लिया है। अब इसको बाहर की तरफ सिलाई लगाते हैं। अब ये जो पेपर पट्टी वाला हिस्सा है नीट है, वो ये बाहर की तरफ आ गया। इसको हम इधर से कार्नर पे सिलाई लगाते जाएंगे और इसको ऐसे सीधा करते जाएंगे। तो इसी तरह ये मेरा कार्नर तैयार हो जाएगा। ये जो बैन है, तो दोन बैन जो दूसरे लगाते हैं वो जिधर से शुरुआत होती है कपड़े की उधर से हम शुरू करते हैं, लेकिन ये हमने थोड़ा जा हट के बनाया है, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से बनाया है कि ये हमने इसको बराबर नहीं रखा। ये देखिए, ये मेरा अब तैयार हो गया। अब मैं इस पे ऐसे करके बटन लगाऊंगी। जब मैं इधर बटन लगा लूंगी फिर मैं फाइनल लुक बताती हूँ। फिर बेल्ट डाला था, बेल्ट डाल के ये बाजू लगाए हैं। बाजू मैंने इसलिए नहीं आपको बताती कई दफ़ा कि ये बिल्कुल सादे नॉर्मल तरीके से आम सादे से बाजू होते हैं, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही होती। तो ये बाजू लगा के तो फिर मैंने बैंड लगा लिया है और इस तरह ये मेरी फ्रॉक कंप्लीट हो गई है। तो ये बहुत इजी और सादा सी फ्रॉक है, पहनने में बहुत अच्छी लगेगी। ये इसकी ये बंदे को ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत ही किसी अच्छे बुटीक बहुत अच्छे ब्रांड से ये सूट लेके आई हैं। अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।